आज का टॉपिक है प्लास्टिक्स। प्लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्लास्टिक्स क्या है कि जैसे जो पहला पॉइंट होगा स्ट्रक्चरिंग होगा। पहला पॉइंट स्ट्रक्चर में फंक्शन इसका जो होगा ना वो ल्यूकोप्लास्ट सब में नहीं आ जाएगा, इसीलिए फंक्शन वैसा नहीं लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, दिखता कैसा है? इट इज ओवल और स्पेरिकल। एक नया वर्ड आया है डिस्क्वाइडल, मतलब सर्कुलर, सिंपल इन शेप। दूसरा पॉइंट अच्छा है, इट इज द लार्जेस्ट कोई लिखेगा नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल या प्लांट सेल ऑर्गेनल। प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं, तो ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट प्लांट सेल ऑर्गेनल। And next third point है, it is of three types. इसका ज्यादा पॉइंट नहीं है। पहला में है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट, थर्ड ल्यूकोप्लास्ट। हो गया, पॉज कर दिया। अब जो टॉपिक इसमें फर्स्ट जो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब ध्यान दीजिए, क्लोरोप्लास्ट क्या है? इसका डायग्राम यहाँ पर होगा, ओवल शेप का है। प्लास्टिक्स अगर ओवल शेप का लिखा है, इसका मतलब उसके सारे टाइप्स ओवल शेप के होंगे। हाँ सभी। अच्छा, उसका सिंगल मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, वो तो लाइसोसोम था। ठीक है, अब इसमें क्या बना रहे हैं हम? क्लोरोप्लास्ट बना रहे हैं। तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, 2-3 है स्ट्रक्चर। तो जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। बुक में 2 टाइप का डायग्राम है, बनाता रहिए। क्या इसको जोड़ दीजिएगा ऐसे करके दोनों कमरे। बस इतना ही है। अब इसी में सब आ जाएगा। और इसके आसपास ऐसे सरफेस होगा नीचे का। अब आप लोग पढ़े हैं 7th क्लास में डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। क्या होता है डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन? 8 में हाँ। डार्क रिएक्शन क्या है? देखो एक बार देखो, आप दूसरा टॉपिक इसी में है। कहीं पे लिख सकते हो, यहीं पे लिख देते हैं, नोट बना दो, एक्स्ट्रा चीज है। लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन के बारे में जानते हो? देखो वो सनलाइट से होगा। लाइट रिएक्शन जो है सनलाइट से होगा। इसमें क्या होता है, जो आप पानी देते हो या पानी एब्जॉर्ब करता है वाटर, ये प्लांट एब्जॉर्ब किया वाटर, ये अल्ट्रावायलेट के हीट से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। बस इतना ही लाइट रिएक्शन में होता है। ये हाइड्रोजन का काम है, ये ऑक्सीजन बाहर चला गया। देन डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं कि नाइट में होगा, ये अब यहाँ पे सनलाइट का काम नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन
रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऐड हो गया, और इसमें हीट का काम नहीं है, पढ़ो कि नहीं पढ़ो? अच्छा कोई बात नहीं, देख लो, जानना चाहिए था, रेफरेंस में अब डाला है एनसीईआरटी में सब नहीं। यहाँ पे रिडक्शन होके SCO2 क्या बन जाएगा, CH2O बन जाएगा, ठीक है। अब देखते रहना, अब यहाँ पे ऐसे होल टू दी पावर n लगा दो, तो ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है नेचर से, ऐसा है। उसके बाद ये पूरा रिएक्शन करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे 6 लगा लोगे तो देखना क्या बन के आएगा, वही फॉर्मूला बन के आएगा, C6 6 2 H12 O6, अगर ग्लूकोज, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, नहीं ऑक्सीडेशन नहीं है, ये भी वही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों ही रिडक्शन है, ये लिख लो, इसमें है, इस टॉपिक में है, ऐसा नोट बना के। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, आप देखो क्यों बता रहे हैं ये चीज, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा, कि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन यहाँ होता है, अब क्लोरोफिल में लाइट रिएक्शन होगा, यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरोफिल, अभी टॉपिक चल रहा है, क्लोरोफिल में लाइट रिएक्शन होगा, कोई पूछ सकता है जीके का है ये टॉपिक, लाइट रिएक्शन होगा आपको ये सरफेस पर, ये स्ट्रोमा में हो जाएगा, हाँ स्ट्रोमा पे, यानी आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल इसके अंदर है, अब इसका लेबलिंग करना है, पहले तो स्ट्रोमा, मैट्रिक्स, ब्रैकेट है मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक तरह का पैटर्न है सरफेस पर, देन ग्रैनम या ग्रैनम, हाँ ग्रैनम सिंगुलर है, ये थैलाकॉइड, ये जो मेम्ब्रेन है एक साथ थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड, स्ट्रोमा, ग्रैनम, ये ऊपर ही होगा नहीं, वो जो ज्वाइन किया हुआ लाइन है, हाँ क्या है ये, लैमेला, लैमेला, आधा हिंदी आधा इंग्लिश का एक्सेंट हो गया है, थैलाकॉइड हो गया, मेम्ब्रेन, बस सब पॉइंट है मेम्ब्रेन, इसका मेम्ब्रेन आपको लिखना है, हर में डायग्राम में मेम्ब्रेन होगा, हो गया, यह है क्लोरोप्लास्ट है, थैलाकॉइड हो गया, हो गया नोट, मिटा दें, अच्छा आराम से लिखिए, पॉज कर दीजिए। अब देखिएगा इसमें कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ये सब जगह रिपीट करना, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाना, फूड ब्रैकेट में लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, हम लोग जान चुके हैं कि प्लांट क्या करता है, सिंपल क्या था, सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है, ये भी नीचे लिख लीजिएगा ऐसे फॉर्मूला, ये यहाँ पर रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, तो नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, वीडियो ऑन देखिएगा, हाँ देखिए, सिंथेसिस ऑफ फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट थ्रू किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस टॉपिक जो है वो भी पढ़ना, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि लाइट से होगा, सनलाइट से, पूरा टॉपिक आगे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अब एक और चीज देखिएगा, ऑरेंज और अब कलरफुल फ्लावर्स और फ्रूट्स कैसे होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, इट ऑल्सो कंटेन्स ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट also but it is masked यानी ऊपर से उसके ऊपर परत ढक गया है, but it is masked by
large amount of green pigment, that is बस ग्रीन पिगमेंट, सो इसलिए नहीं दिखता है। अब क्लोरोप्लास्ट का हो गया है तो उसमें उस सबका पॉइंट लिख देते हैं। फोर्थ पॉइंट में आता है ग्रैना क्या है, या ग्रैनम, प्लूरल में हो जाएगा ग्रैना। तो ग्रैनम लिखते हैं क्या है, अ नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम हो गया। नेक्स्ट सॉरी क्या हो गया, अरे ये मेम्ब्रेनस है, बड़ा वाला लिखो, ये मेम्ब्रेनस है, ऊपर नीचे लिखने से उल्टा हो जाता है। मेम्ब्रेनस सिस्टम कैसे, कहाँ गया ग्रैना। अब ये देखो कि इसमें सब मेम्ब्रेन आपस में जुड़ा है, सिस्टम बन रहा है, इसी के अंदर क्लोरोफिल है, तो यहाँ पे लिख देता है ऐसे करके, क्लोरोफिल इसी के अंदर है, क्लोरोफिल। इसको अगर खोल दो, हाँ, तो इसमें आपको क्लोरोफिल दिखेगा अंदर में, ये ऐसे रहता है, बस ऐसे समझाने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा कलरफुल है, स्ट्रोमा मैट्रिक्स है, जैसा उल्टा हो रहा है, कलरनेस है, कलरनेस ग्राउंड मैट्रिक्स। अरे टॉपिक देखो क्या है, मैट्रिक्स मतलब पता चला, मैट्रिक्स होता है पैटर्न, फ्लूइड का पैटर्न हो गया, जैसे ये मैट्रिक्स पैटर्न में। तो कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स, ये कलरलेस है प्लस ग्राउंड मैट्रिक्स इसमें फैला है, इसी सरफेस पर ये सब कहो कि चिपका हुआ अटैच है। नेक्स्ट है तुम्हारा कौन सा पॉइंट, हाँ थैलापॉइड, ये ठीक थैला है, थैलापॉइड। अब क्या है कि हर एक ग्रैनम में देखो इसका कैसा होता है थैलापॉइड का स्ट्रक्चर, ये जो ऐसे करके आपका पाइप का हो या ट्यूब का हो, उसमें ऐसे करके ग्रैनम, ये बुक में डायग्राम होगा ऐसा, तो ये जो पूरा कलेक्शन उसको ग्रैनम बोलते हैं, लेकिन एक सेट को बोलते हैं थैलापॉइड। Each granum consists of stack of stacks of membrane bound ठीक है, membrane bound। देखो ईच ग्रैनम, हर एक ग्रैनम, ये जो ऐसे कलेक्शन है ना, तो ये यहाँ पर रहा, ये भी ग्रैनम है, ये भी ग्रैनम है, ये भी ग्रैनम है। ईच ग्रैनम कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स यानी ग्रुप्स, ब्रैकेट में स्टैक्स यानी ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में है पूरा। यही जो डिस्क आपका दिख रहा है, वही डिस्क क्या है, थैलापॉइड। मेम्ब्रेन बाउंड है, तो मेम्ब्रेन आएगा एग्जाम में, अगर ऑब्जेक्टिव पूछा तो पूछेगा कि मेम्ब्रेन होता है कि नहीं थैलापॉइड में, तो हाँ मेम्ब्रेन बाउंड सैक, बस हो गया। सैक मतलब बैग, ठीक है, चलो लिख देते हैं वेसिकल्स, बैग। हाँ, अब थैलापॉइड में होता क्या है, तो वो कहाँ पे अटेगा, यही पे, इसमें क्लोरोफिल भी है और प्लस कैरोटीनोइड्स, ऑरेंज और रेड पिगमेंट भी है। अब पाउज कर दो, हाँ चलो देखो 7 पॉइंट, इट कंटेन्स, ऐसा भी लाइट्स कैमरा से कैमरा ऑन नहीं, इट्स कंटेन्स देयर ओन डीएनए। अब आएगा समझ में, डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोसोम, ये इस और राइबोसोम आल्सो कॉल्ड प्रोटीन। अब 8 पॉइंट क्या था हमारा, इट इज आल्सो कॉल्ड, फिर से लाइन होगा,
कि बता रहे कौन सा लिपिड होगा। सेल्फ ऑटोनॉमस बॉडी, कौन है सेल्फ ऑटोनॉमस बॉडी? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा चैप्टर चल रहा है? सेल। सेल, हाँ तो सर कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? So it is also called self autonomous bodies. ऐसे लिखेंगे इसको शॉर्ट में, as it has capacity। क्या कैपेसिटी है इसके पास बताया था? कैपेसिटी टू रेप्लिकेट करना किसको? रेप्लिकेट यानी कि कॉपी करना। It also works on a body as it has capacity to self-replicate their own proteins। बस पॉज करते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। पहले से पढ़ के आना, क्रोमोप्लास्ट से जवाब दे सकते हैं। ओके, क्रोमो मीन्स कलर्ड, क्रोमोसोम्स कलर्ड थ्रेड। क्रोमोप्लास्ट फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? कहाँ में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इट इज प्रेजेंट इन द पार्ट्स ऑफ, सही है क्या बोले थे? प्लांट सेल, हाँ नहीं सही है। इट इज प्रेजेंट इन द पार्ट्स ऑफ पेटल्स ऑफ, थोड़ा डिटेल में चलते हैं, ये तो पूरा है ही प्लांट सेल में। पेटल्स पंखुड़ी, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स और फ्रूट्स में पूरा प्रेजेंट है। एंड फ्रूट्स क्यों है प्रेजेंट? इट कंटेन्स, अब जो फ्रूट खा रहे हैं और आप फ्लावर देख रहे हो उसमें क्रोमोप्लास्ट भी है। इट कंटेन्स व्हाट? ऑरेंज, ग्रीन छोड़ के सारा है इसमें, ऑरेंज, रेड एंड येलो पिगमेंट्स। अब देखना इसका थर्ड पॉइंट कमाल का, ये सुने हो कि नहीं? ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल है क्या? और कैरोटीन है क्या? क्या है? हाँ सही है, ऑरेंज रेड पिगमेंट, ठीक है। अब बचा एक ही पिगमेंट इसके पास, वो इसी में आ जाएगा, येलो, येलो पिगमेंट है ज़ैंथोफिल। पहले सुने थे? अच्छा, बुक में लिखा हुआ ना, रेफरेंस बुक में सर लिखा हुआ। हो गया, इतना ही है, पॉज कर दीजिए। हो गया। थर्ड पॉइंट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स होता है कलरलेस। फर्स्ट पॉइंट में होगा इट कहाँ में प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट इन, पहले तो लोकेशन देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ, सेल में प्रेजेंट है पोटैटो ट्यूब्स, व्हाइट कलर का होगा पोटैटो ट्यूब्स। नेक्स्ट में है राइस ग्रेन्स, चावल जो व्हाइट होता है कलर का, कलरलेस होता है इसी वजह से। एंड मेज ग्रेन्स, मक्का मेज ग्रेन्स, स्मॉल नाम मेज ग्रेन्स। अब आप लोग का फेवरेट पॉइंट क्या है? इट इज कलरफुल, कलरलेस, विदाउट एनी, क्या नहीं है इसमें? हाँ, विदाउट एनी पिगमेंट ही नहीं है, इसीलिए खाली है। तो खाली तो सबको ने कोई सुकान रहा, तो इट स्टोर्स, जो बताया था फूड, ब्रैकेट में क्या क्या? स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स, यही है फूड जो ये सेल स्टोर करता है, प्लांट्स के और एनिमल्स के। बस स्टार्च छूट के वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। इसका हमारा जो मुंह के अंदर होता है, मैं एमिलीज, सेलेब्री एमिलीज, अच्छा पढ़ दो। देन ये इसको क्या करेगा? स्टार्च से कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देगा। हो गया, पॉज कर दो।
जो टॉपिक है लाइसोसोम्स, लाइसो, हाँ लगता है कि एक और बचा, सेंट्रियोसोम और बस वही है। इसका कैसा डायग्राम है, ऐसा। अब इसे बताइए कि इसमें कितना मेम्ब्रेन है, सिंगल की डबल, उस समय हम बताए थे। इसके पास कुछ तो रहेगा ना। तो ये लाइसोसोम्स है और ये आपका क्या है इसके अंदर, हाँ सही है, एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। ये इतना डेंजर का हो या कुछ हो, ये बाहर निकल गया सेल में तो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देता है। ये हो गया कि कितना मेम्ब्रेन है, उस समय वो बताए थे फ्लो चार्ट पे, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल है। सिंगल मेम्ब्रेन। अब पहला पॉइंट ये दिख कैसा रहा, इट इज ओवल फ्रॉम स्पेरिकल, बस, एंड सैक लाइक, बैग लाइक, हाँ सही बात है। यहाँ पे लिखते हैं सोसाइडल बैग, एंड सैक लाइक यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक क्या लिखा है, इट इज ओवल स्पेरिकल एंड सैक लाइक व्हाट, वेसिकल्स। इसका दो टॉपिक और है सर। हाँ, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। दो टॉपिक नहीं है, एक ही है, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलैक्टिक लाइक क्या चीज, एंजाइम्स। अच्छा इसमें ना, इसका ना यहाँ लिख दें हाइड्रो, हाँ सही बात है, हाइड्रोलिटिक लिखते बस ब्रैकेट में, ठीक है, तो डी की लगा। सेकंड पॉइंट, इट इज ओनली फाउंड इन, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज ओनली फाउंड इन, इधर उसको मोड़िए, इट इज ओनली फाउंड इन, बताइए, एनिमल सेल। थर्ड पॉइंट, अब लाइसोसोम्स का फंक्शन, अच्छा ऑल्सो कॉल्ड, ये लिखना जरूरी है, अगर छूट गया तो फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड, वही जो ऊपर का पॉइंट, अभी क्यों इसमें लिखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोसाइडल बैग ऑफ सेल। क्यों, because what if any हाँ, if any alteration of, यानी खराब हो जाना, alteration of cell organelles, if any alteration of cell organelles takes place, मतलब इसमें जाएगा पूरा takes place, because भी नहीं होगा, सही है, चलो छोड़ देते हैं, because comma if any alteration of cell organelles takes place, क्या होगा फिर, Then the shell bursts and Lysosome. its enzymes. क्या लाइसोसोम, अच्छा बोलिए, Then its cells burst and its enzyme digests Oh. itself. तो हाँ ये तो लास्ट का है, any alteration of cell organelles takes place, then एक मिनट, अब लिखेगा कोई नहीं, देखिएगा, then लाइसोसोम्स क्या करता है, रिलीजेस, बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखना होगा, वही याद होगा जो आपसे बन पा रहा है, इंग्लिश आपसे अंदर से निकला, लाइसोसोम्स रिलीजेस व्हाट, इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, releases its digestive enzyme, then what क्या होता है, then it digests whole cell, बस ब्रैकेट में cell burst, cell will burst, if cell will burst, क्या ये सही है,
क्या गलती है? मन सही करेगा। नहीं है। क्या मन सही करेगा? नहीं है। अरे पूरा बात सेल को बर्स्ट कर देगा, ये इसका रिजल्ट होता है। अब एक इसके लिए इतना बुराई हो गया तो एक अच्छा ही लिख लो कि इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम 5 पॉइंट इसका बैक्टीरिया वायरस, देखो वायरस को यही मानता है, बैक्टीरिया वायरस बस बस इसका हाँ सब आ गया तो इसमें लिख दे क्या? अच्छा चलो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बैक्टीरिया वायरस। फिर पॉइंट अब इसमें हटेगा नहीं, फिर पॉइंट नहीं हटेगा, फिर पॉइंट लिख देता है इट कंटेन्स, क्या कंटेन किए हुए हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स या इट सिंथेसाइजेस। कौन इसको बनाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। इट इज सिंथेसाइजेस, नोट्स पढ़िए इसमें लिखा हुआ है इट इज सिंथेसाइजेस it is synthesized by rough endoplasmic reticulum। rough endoplasmic reticulum का नोट्स पढ़िएगा, अभी लिखे नहीं, endoplasmic reticulum उसमें लिखा हुआ है ये लाइसोसोम्स कौन बनाता है? गोल्गी एपैरेटस ही बनाता है, तो गोल्गी एपैरेटस का खोलिए, उसमें लिखा होगा गोल्गी एपैरेटस है ना। गोल्गी एपैरेटस को कौन बनाता है? तो ऐसे करके पूरा चेन चला गया। चलिए पॉज कर दीजिए वीडियो को। हो गया आज से। अब देखो इधर शांति। वैक्यूम, इसके बारे में क्या क्या है? स्टोरेज यूनिट, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर ये सेल है, प्लांट सेल है, ठीक है, तो वैक्यूम इतना बड़ा, सेंटर में 90 to 95% स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं। कौन? वैक्यूल। हाँ सही है। न्यूक्लियस इसके साइड में होगा, ये न्यूक्लियस है, हाँ प्लांट सेल के साइड में न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे करके। अब ये फोकस नहीं कर रहे हैं, इस पे ध्यान देंगे। ये वैक्यूल है, तो सेल सैक इसके अंदर है, जो लिक्विड इसके अंदर भरा है वो सेल सैक है, और ये जो मेम्ब्रेन से पूरा बाउंडेड है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। इतना बनाइए बनाइए। पहला पॉइंट है कि दिख कैसा रहा है, इट इज फ्लूइड फिल्ड लाइक नहीं होगा, फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन होगा। इतना लिखते रहिए आप लोग बात करते हैं। बाउंडेड लाइक क्लियर स्पेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फैला है, फ्लूइड फील्ड है, फ्लूइड को बता दिए सेल्स आर, मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल यहाँ पे लिखेंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ओके नेक्स्ट, इसमें क्या क्या भरा है? तो दे आर फिल्ड विथ वाटर, इसमें मालूम है, एंड मिनरल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन्स, नहीं प्रोटीन्स नहीं, कार्बोहाइड्रेट, हाँ सही, कार्बोहाइड्रेट्स
पिगमेंट्स, एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज। इसमें वेस्टेज भी होता है, जैसे फूड का वेस्टेज होता है ना हम लोग में, तो मेटाबॉलिक वेस्टेज, केमिकल वेस्ट। मेटाबॉलिक मतलब केमिकल प्रोसेस भी सपोर्ट्स लाइक मेटाबॉलिक वेस्टेज इन सॉल्यूशन लिखेगा, मेटाबॉलिक वेस्टेज सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट लिखते भी चलिए, आज चलते रहेगा। हो गया कंप्लीट। सब पिगमेंट के बाद हाँ पिगमेंट नहीं पॉइंट में ये पॉइंट हो गया। टोनोप्लास्ट के बारे में क्या बताइएगा? टोनोप्लास्ट क्या था? The outer membrane of vacuole. कहाँ पे? प्रोटीन के बाद वो पिगमेंट के बाद पिगमेंट के बाद एंड, स्वास्तिक बन गया। एंड टोनोप्लास्ट क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड। जो मेम्ब्रेन बाउंड किए हुए है उसको टोनोप्लास्ट कह रहे हो। तो मेम्ब्रेन कहाँ है? नहीं दिख रहा, तो ऐसे करके दिखा दो। ये मेम्ब्रेन जो बाउंड हो गया वो टोनोप्लास्ट है। सेल सर के बारे में क्या बताइएगा? सेल सर के बारे में The fluid present in the vacuole. हाँ कैसे मालूम? पढ़ चुके पहले 8 में। हाँ सही, फ्लूइड प्रेजेंटिंग वैक्यूम। गुड, नेक्स्ट पॉइंट बताइए सोच के, हमको नहीं मालूम है। Non-living. अब देखो फूड वैक्यूम होता है, फूड जिसमें प्रेजेंट है फूड वैक्यूम। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम ये क्या है? वो एंजाइम्स जिसमें प्रेजेंट होगा, जैसे इसमें है ना कि फूड प्रेजेंट है, ये वाटर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम किसके अंदर देखना जाएगा? वैक्यूम्स इज ऑकर्स इन यूनिसेलुलर ओनली। कैसा यूनिसेलुलर? लाइक तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बताइए। Amoeba. अमीबा और पारामीशियम। पारामीशियम हो गया। फंक्शन में दिखा चुके हैं, स्टोरेज यूनिट। फंक्शन में एक पॉइंट है इसका, बस लिख दीजिए। इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी। टर्जिडिटी यानी ये तो मालूम होगा, टर्जिडिटी। इसको इसमें टर्जिडिटी भी है, रिजिडिटी भी है। टर्जिडिटी यानी इसको फुलाए रखता है, और रिजिडिटी कठोर, है ना? तो दोनों का मतलब समझ में आ गया। अब पाउस हो गया ये टॉपिक। सेंट्रियोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोसोम एंड सेंट्रियोल्स, देखो कैसे इसका डायग्राम बनाएंगे। कोई और नंबर बनाएगा? जब बनाएगा तब, ऐसे स्क्वायर नहीं है। वो जो आप लोग गेम खेलते हैं ना पेपर से, Yes, sir. उसमें हम लोग कुछ और लिखते थे। हाँ पहले इतना बनाइए। ये ऊपर से देख रहे हो इसीलिए ऐसा दिख रहा है, ये नहीं तो ऐसे भी होता है।
ये जो आपको माइक्रो ट्रिपलेट दिख रहा है, इसका नाम है ट्रिपलेट माइक्रो ट्यूब। ट्रिपलेट यानी 3 माइक्रो ट्यूब है। असल में ट्यूब है, ये देखो ऐसा ट्यूब है, ऐसा ट्यूब है। और देखना तो वीडियो ऑन है ना? नहीं है। बस इस टाइप से ये यहाँ पे बता रहा है। चलो ठीक है, ये इसको मत बनाना, ये तो क्या अच्छा लग रहा है। उसको नहीं बना भी सकते। जो बुक देखा ना, रेफरेंस बुक खोल के एक बार देखना, उसमें ऐसा बना हुआ है, बुक का डायग्राम है वो, ये यहीं से ऐसे करके आया हुआ। इसका मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। नॉन मेम्ब्रेनस व्हाट ऑर्गेनेल्स, बासाल। अब बताइए बासाल, बासाल मतलब बेस, बेस बॉडीज, बेस बॉडीज, बेसर बॉडीज ऑफ ऑफ सिलिया। देखो यहाँ समझो, ऑफ सिलिया एंड फ्लैगेला। इग्नोर करो, इग्नोर। सिलिया एंड फ्लैगेला डेवलप। हाँ अच्छा, तो यहाँ लिखवा दें। ओके, अब इस बारे में बात। अब देखिए क्या है, बेस जो है इसका सीलिया, जो सरफेस अगर आप देखिएगा तो उसके बाद जो सीलिया प्रेजेंट होता है या फ्लैगेला प्रेजेंट है सर। ये जो फ्लैगेला है, ये सीलिया, दोनों क्या मूवमेंट को कॉज करता है। तो उसका जो बेस है ना, बेस कौन फॉर्म करेगा? सेंट्रियोल्स। इसको नोट कीजिए। एक और पॉइंट क्या है, इट लाइज नियर द न्यूक्लियस, यानी कंट्रोल बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सिलिया। अब किसमें फाउंड होता, आप लोग बता रहे थे कल, इट इज फाउंड ओनली इन, बस ये पॉइंट क्लियर, इट इज फाउंड ओनली इन, देखो तो साइकिल है, क्लास हो गया। इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स, बट एनिमल सेल्स एंड लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स यानी जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो लिखा है उसी के बारे में है। सेंट्रियोल्स क्या होता है, तो सेंट्रियोल्स लिखिए डैश। राउंडेड मास, देखिए राउंडेड मास, राउंडेड, ये सेंट्रियोल है, ये जो बना है ये सेंट्रियोल है। राउंडेड मास कंटेनिंग, देखना, राउंडेड मास कंटेनिंग 2 micro, 2 small micro, a rounded mass containing 2 small micro tubes। ये तो ट्रिपलेट है, लेकिन दो का पेयर में 2 micro tubes, जो कि माइक्रो सिलेंड्रिकल, मतलब ट्यूब्स लाइक इन सिलेंड्रिकल सेल। देखिए सिलेंड्रिकल में है, वो ट्यूब है भी वैसे सिलेंड्रिकल ही होगा, जानिए पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो गया। ऑन वीडियो, बस यही है आपका सेंट्रियोल्स। राइट एंगल से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहीं तक राइट एंगल से प्रेजेंट होंगे। तुम लोग कितने पढ़ेंगे? योगा में नहीं जाओ। स्टॉप, हो गया, क्लियर हो गया पूरा, स्टॉप हो गया।